नमस्कार, मैं पूजा भंडारी मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। इतिहास के पन्नों में आज क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ खास घटा जिसने आज के वर्तमान को बदला और आगे भविष्य को भी बदल रहा है। तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। आज के दिन 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट करवाया था। इन्होंने फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब सहित अनेकों युक्तियां विकसित की थी, जिससे संसार भर में लोगों के जीवन में भारी बदलाव आए हैं। आज के दिन 1926 में स्कॉटिश वैज्ञानिक जॉन लोगी वेयर ने टेलीविजन को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। इसे उस समय टेलीवाइजर का नाम दिया गया था। आज के दिन 1823 में अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने दक्षिण अमेरिका के लिए पहला राजदूत नियुक्त किया था। जेम्स मुनरो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1817 से 1825 तक था। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी से थे। इन्होंने ही मुनरो सिद्धांत दिया था, जिसमें यूरोप के देशों को अमेरिका से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। आज के दिन 1967 में अपोलो 1 दुर्घटना में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। कैप कैनेडी में रिहर्सल के दौरान अपोलो अंतरिक्ष यान में आग लगने से 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। आज के दिन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने 1974 में नई दिल्ली के 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित किया था। आज के दिन 1988 में पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया था। आज के दिन 1922 में भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अजीत का जन्म हुआ था। भारतीय सिनेमा में वह अपने खलनायक किरदारों में अपनी विशिष्ट अदाकारी और संवाद अदायगी के लिए प्रख्यात थे। आज के दिन हिंदी भाषा के कथाकार, उपन्यासकार, पत्रकार तथा पटकथा लेखक श्री कमलेश्वर जी का 2007 में निधन हुआ था। 1995 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे थे। आज के दिन पहला टेप रिकॉर्डर 1948 में बिका था। आज के दिन 1888 में वॉशिंगटन में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का आयोजन किया गया था। आज के दिन 2008 में पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में बर्ड फ्लू फैला था। राज्य में बड़े पैमाने पर पोल्ट्री गतिविधियों और वातावरण में मौजूद नमी को बीमारी के तेजी से फैलने का कारण बताया गया था। पक्षियों से इंसान तक पहुंचने वाली इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने पोल्ट्री उत्पादों को राज्य से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी थी। आज के दिन मुगल साम्राज्य के सम्राट हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रहा था। आज के दिन 1959 में पहले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला नई दिल्ली में रखी गई थी। यह भारत का एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है। मूल रूप से इसे सन 1940 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के रूप में स्थापित किया गया था और उस समय यह भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में था। आज के दिन 1967 में अमेरिका और सोवियत संघ सहित 60 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र की एक संधि पर हस्ताक्षर कर बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का संकल्प लिया था और अंतरिक्ष में व्यापक तबाही वाले हथियारों पर रोक का समर्थन किया था। आज के दिन 1996 में फ्रांस ने अपना छठा और सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया था। इस बम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 बरस बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की कि दक्षिण प्रशांत में परीक्षण स्थल पर सदियों तक इस विस्फोट का विषैला प्रभाव बना रहेगा। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मानवीय त्रासदियों की याद में विश्व हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाने वाला विश्व स्तरीय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005 में अपने संकल्प 60/7 के द्वारा अपनाया था। हर साल 27 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है।